आहार निद्रा भय मिथुनस्य सामान्य में तथा पशुभिर्नाराणाम् ज्ञानम नाराणामधिकं विशेषो ज्ञाने नहीं नाह पशुभिः समाना। ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अभी हम लोगों ने सुना ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान होता है। आहार मीन्स खाना, निद्रा सोना, मैथुन करना, ये सब तो जानवर और मनुष्य एक जैसा करते हैं। तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ कब होते हैं? जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसी ज्ञान प्राप्त करने के सिलसिले में हम लोग आते हैं। आज घड़ी का ज्ञान कैसे प्राप्त करें। ज्ञान दो तरह का होता है, एक आध्यात्म एक भौतिक। लेकिन आध्यात्म ज्ञान आपको नौकरी तक पहुंचाने के लिए नहीं होता है। सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको भौतिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। भौतिक ज्ञान में कौन सा ज्ञान प्राप्त करना होगा? सार ज्ञान प्राप्त करना होगा। और इसी सार ज्ञान में एक ज्ञान आता है, भौतिक ज्ञान का सार ज्ञान में एक ज्ञान घड़ी का जानकारी प्राप्त करने। और घड़ी का जानकारी मैं दे रहा हूं। अभी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के माध्यम से आपका पूरा घड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कुछ नियम आएंगे छोटा छोटा, उसको मैं बीच बीच में बताते रहूंगा। मुस्तैदी के साथ देखना है इस क्लास को। घड़ी पर लमसम 4 या 5 क्लास देने वाला हूं। 5 क्लास के बाद आपका घड़ी का एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन आप देने जाएं, किसी भी प्रकार का कंपटीशन में बैठेंगे तो 5 क्लास में मैं इतना क्वेश्चन दे दूंगा कि उससे नया पैटर्न अराइज नहीं होगा। आप ध्यान से देखें, मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन है 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। मैं सीधा क्वेश्चन पर ले आया हूं, आपको घड़ी से इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया हूं। जैसे ये घड़ी है, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन है कि 3 से 4 के बीच, जैसे यहां 3 बज रहा है, तुरंत 3 बजा देता हूं। 3 बजा। अब 3 के बाद जो होगा 3 बज करके 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, फिर यहां तक चक्कर लगा करके 4 बज जाएगा। तो इसी क्रम में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। कब मिलेंगी? तो हम प्रैक्टिकल के रूप में आपको दिखाते क्या ये सही है, क्या ये मिल सकती है। अब देखिए मिल गया दोनों सुई। 3 बज करके कुछ मिनट हो रहा है, 15 मिनट से कुछ आगे है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सुई। अभी देखिए ये यहां था मिनट की सुई, और यहां से घूमते 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 कभी न कभी दोनों ओवरलैप हो गया। कब एक दूसरे पर अति व्यापित होगा, कब दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा। दोनों सुई के बीच कितना डिग्री कोण है? 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री भी क्वेश्चन बन सकता है। कब एक दूसरे से मिलेंगी, यहां क्वेश्चन 3 तरह से राइज होता है। एक मिलना होता है, एक दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बनना होता है, और एक दोनों एक दूसरे के विपरीत कब होता है। कभी कभी 45 डिग्री क्वेश्चन भी पूछा गया है। 45 डिग्री दोनों के बीच कोण कब होता है। तो सबका अलग अलग कंडीशन है। 0 डिग्री को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं, जैसे अभी मैं दिखाया। आप देखिए 4 और 5 के बीच कहता है 0 डिग्री कब बनेगा। तो 4 पहले मैं बजा देता हूं, 4 बज गया। अब 4 और 5 के बीच में 4 बज करके 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके 59 और 60 मिनट जैसे होगा तो 5 बज जाएगा। तो 4 और 5 के बीच कभी ना कभी दोनों ओवरलैप हो जाएगा। कब होगा? तो देखते हैं। 4 बज करके 20 मिनट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 घर पीछे है और एक एक घर में 55 मिनट होता है। डिग्री में एक एक घर में 30-30 डिग्री होता है। पूरे 360 डिग्री और 12 घर इसमें है। इसमें 12 घर है और 360 डिग्री है, तो भाग दीजिएगा 30 डिग्री अपने निकल जाएगा। एक एक घर पर 30 डिग्री पड़ता है। एक घर 2 घर ऐसे करके 12 है ना, और एक बिंदु पर कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। तो 360 को अगर 12 घर से भाग देते हैं तो 30-30 डिग्री एक एक घर पर पड़ता है। अर्थात 12 से 1 के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? तो कोण में 30 डिग्री हो जाएगा। और 12 से 1 पर जाएगा, मिनट कितना होगा? तो 5 मिनट होगा। तो इस तरफ 1 2 3 4, ये मिनट का सुई जो है 4 5 20 मिनट पीछे है। तो 4 बज करके 20 मिनट तो होना ही होगा, लेकिन तब तक घंटा वाला सुई यहां सोया नहीं रहेगा, क्योंकि इसको भी बैटरिया एनर्जी दे रही है, ठीक ना। उस ऊर्जा लेकर के 4 वाला भी आगे बढ़ेंगे। तो इसको आते आते अब देखिए घंटा सुई भी घूम रहा है। गौर से देखिए घंटा का सुई भी घूम रहा है। 4 बज करके 20 मिनट से आगे हो गया। अब क्या हुआ वही तो निकालेंगे।
इसी का तो मैं ट्रिक बताने वाला हूं। फिर 5 बजे पर आते हैं, थोड़ा सा 5 और 5 पहले बजा लेता हूं। 5 बजा ना, एग्जैक्ट 5 बज गया, देखिए 5 बज रहा है, अब 5 बज गया। अब 5 और 6 के बीच कब होगा, कब मिलेंगे दोनों सुई आपस में, अर्थात 0 डिग्री कोण कब बनाएगा। तो ये तो अभ्यास है कि 25 मिनट तो चलना ही पड़ेगा, और जैसे ये 25 मिनट चल करके मिनट का सुई आती है, सेकंड सुई को इग्नोर कर देना, ये कुछ नहीं है, ठीक ना, ये है ही नहीं। घड़ी का जितने भी समस्या है उसको बनाते समय सेकंड सुई उखाड़ के फेंक देना है घड़ी से, ठीक ना, चाहे कितनों घड़ी मांगी हो, इस सुई को नहीं रखना है। और मिनट का सुई देखिए, 25 मिनट के बाद जैसे 25 मिनट होते होते घंटा सुई आगे बढ़ गया, तो उसको भी कवर करने के लिए अब कॉमन दूरी तय होगा। जहां तक घंटा सुई आगे बढ़ा है, इसको रपटते रपटते दोनों जाकर के क्या हुआ, 1 पर चढ़ गया, तो 5-25 मिनट से आगे जाएगा, 26 मिनट हो, 27 मिनट हो, 27.5 मिनट हो। तो यही है एक दूसरे पर सुइयां आपस में कब मिलेंगी, अर्थात दोनों के बीच 0 डिग्री कोण कब होगा। तो ये मैं बता रहा हूं, एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक के माध्यम से आप सब बनाएंगे। एक ट्रिक आपको याद रखना है, 2 थीटा बराबर 60 घंटा आवर माइनस 11 मिनट। अभी याद रखना है आपको कि 2 थीटा बराबर 60 घंटा 11 मिनट माइनस में कर देना है। ऐसे 11 मिनट माइनस 60 घंटा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां प्लस माइनस लगा हुआ है। तो जब ये प्लस माइनस है तो 11 मिनट माइनस 60 घंटा करो या 60 घंटा माइनस 11 मिनट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र को बदलना नहीं है, सूत्र का 17 रूप याद नहीं करना है कि कभी मिनट फ्री करके सूत्र बना दो उसको याद करो, घंटा फ्री करके सूत्र बनाओ उसको याद करो, ये सब लोटंकी होता है। एक ही सूत्र रखना है, गणित का आपको नॉलेज है, कभी ये कोण दिया रहेगा घंटा और मिनट, ये है घंटा का सुई कहां है, ये मिनट का सुई कहां है, तो घंटा और मिनट के बीच जो कोण दिया रहेगा वो कोण यहां रखना है। कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, जैसे कि 3 से 4 बजे के बीच, तो 3 बज करके कुछ मिनट पर होगा, तो बजना ओरिजिनल ये होगा, ये कुछ नहीं है, ये लिमिट है केवल कि 4 से आगे नहीं बढ़ना है। तो घंटा का मान कितना ले लेंगे, 3। कहेगा 6 से 7 बजे के बीच, कोई भी कहानी, 6 से 7 बजे के बीच 90 डिग्री कोण कब होगा, 6 से 7 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण कब होगा। तो क्या करेंगे उस केस में, तो 6 से 7 बजे के बीच कब होगा, तो 6 बज करके कुछ मिनट पर होगा, यही जवाब हमको मिलेगा। 6 तो बज ही रहा है, केवल मिनट तो निकालना है, तो 6 बज करके कितना मिनट हो रहा है तो निकाल लेंगे। तो 6 बज करके जो मिनट हो तो उसमें 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 6 बज करके 50 मिनट भी हो, 55 मिनट हो, 56 मिनट हो, जो भी कुछ हो, तो घंटा में कौन ले लेंगे, 6 ले लेंगे, और 7 यहां केवल लिमिट है, इसको कुछ नहीं करना है। तो आप समझ गए, जितना बजे से जितना बजे के बीच कहेगा, तो ये स्मॉल वाला तो यानी शुरू वाला तो जो बज चुका है, 7 बज चुका है और अब 6 बज चुका है, 6 से आगे बढ़ेंगे 7 की ओर, तो दोनों आपस में एक बार ओवरलैप होगा, जैसे मैं अभी घुमा के दिखाया घड़ी आपको। तो आपको सूत्र क्या अप्लाई करना है, प्लस माइनस 2 थीटा बराबर 60 घंटा माइनस 11 मिनट, यहां गुना का चिन्ह है एक्चुअल में, ठीक ना। ये हुआ घंटा की सुई जहां है उसका मान, और मिनट की सुई जहां है उसका मान। ये है घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण। इसको मैं लिख दूं, घंटा तो हो गया। ये तीनों संकेत आपको याद रखना है कि थीटा है घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण, और इसी तीनों को याद रखते हुए ये ट्रिक अप्लाई करते हैं और सब हिसाब बनेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित, कोण निकालने से संबंधित या समय निकालने से संबंधित। ऐसे इस पर कई क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को, घड़ी बनाने के क्रम में कई क्वेश्चन मिलने वाला है, तो उसका मैं बैकग्राउंड नहीं बता रहा हूं अभी, बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। पहले आप न्यूमेरिकल बना लें, कुछ सॉल्व कर लें, कुछ ट्रिक समझ लें, फिर बैकग्राउंड बताऊंगा। फर्स्ट क्लास को मैं बीच में बताऊंगा।
अभी आपको कुछ इंटरेस्ट मिले डायरेक्ट बनाने से संबंधित, थ्योरी बीच में बता दूंगा। 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी? तो जैसे 3 और 4 के बीच घड़ी की सुइयां जैसे करा है, घंटे की सुई और मिनट की सुई समझ लेना है। तो दोनों जैसे मिलेगी पर क्वेश्चन निकालना है, तो कितना डिग्री कौन होगा? 0 डिग्री कौन हो जाएगा? तो थीटा का मान कितना ले लेंगे? 0 डिग्री ले लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, सूत्र केवल रखूंगा। तो 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेगी? थीटा का मान कितना ले लेना है? 0 डिग्री। एच का मान कितना ले लेना है? 3। कब मिलेगी मैंने वो मिनट बताना है। 3 बजे तो बजेगा, ऑप्शनों में सब में 3 बजे होगा, 3 बजे 3 बजे 3 बजे, लेकिन मिनट में थोड़ा वेरी है। 15 मिनट, इतना मिनट, 23 मिनट, 16.4/11 मिनट। तो मिनट का सुई बताना है कहां होगा, तो सूत्र पर लगा देंगे, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। 2 गुना थीटा 0 डिग्री है, 0 कर दे, ये प्लस माइनस घंटा की सुई माइनस 11 मिनट, मिनट तो निकालना है हमको। 60 घंटा 11 मिनट इसलिए मैं लिखा पहले, ऐसे 11 मिनट 60 घंटा भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसको इसलिए लिखे घंटा के बाद ही मिनट आता है ना, तो आपको याद ज्यादा बढ़िया से रहेगा। 60 घंटा माइनस 11 मिनट। अब इसको सरल करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 6 18 180 डिग्री, 11 गुना मिनट। इसको इधर लाइए, 11 मिनट, 0 में जोड़ेंगे कोई अंतर नहीं पड़ा, 180 खाली मिनट बराबर 180/11। 11 एक है 11, बच गया कितना? 7, 70 बन गया। 11 6 के 66, 4 बचा, 70 में 66 कट गया, 4 बचा, यानी 4 अब कुछ नहीं होगा, 4 रह गया, 11 भी रह गया, 11 4 कटा नहीं पाया बेचारा, दोनों स्थिर हो गया। तो इसको 2-3 ढंग से बोला जाता है। 16 सहित 4/11 भी बोलते हैं हम लोग, 16.4/11 भी बोलते हैं, जो आपको पढ़ते हैं आपका क्षेत्रीय, जो आपको समझ में आया इसको बोलना है। 16 हम लोग जैसे 16.4/11, 16 सहित 4/11 भी बोला जाता है, जिसको जो कंफर्टेबल लगे यूज करना है। 16.4/11 आ गया, अर्थात 3 बज करके इतना मिनट। अब कहीं ऑप्शन होगा ये है, देखिए यहां है डी नंबर, 3 बज करके 16.4/11 मिनट पर दोनों सुई आपस में मिलेगी। इसी सूत्र से सब बनेगा। आगे बना के, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बताया। 2 नंबर क्वेश्चन है, 6 और 7 बजे घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी? मैं बोल रहा हूं हमेशा 2-3 तरह का क्वेश्चन होता है, वो मैं बताऊंगा आपको, और सारा थ्योरी भी बीच में ला दूंगा, ताकि आपको थ्योरी अलग से रटना नहीं पड़े। थ्योरी मैं न्यूमेरिकल में ही दिखा दूंगा और आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बीच में ऑटोमेटिक आ जाएगा 5 क्लास के अंदर। थ्योरी आपको पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट में, वीडियो के लास्ट में 5वां क्लास में मैं बता दूंगा इसका क्या क्या हुआ, और आपको तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि वो सब आप परिचित हो चुके होंगे, इसलिए आपको उसमें आसान लगेगा। अब बनाते हैं, क्या ये सूत्र हमारे लिए है पर्याप्त? एकदम होगा पर्याप्त। जैसे दोनों मिलने की बात हो रही है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो 2 गुना 0 60 गुना घंटा, घंटे की सुई कहां लेंगे? छोटा वाला लेते हैं 6। 11 मिनट, मिनट मतलब 11 गुना मिनट, ये मिनट में समय दे देगा हमको कितना मिनट होगा। तो ये तो 0 0 ही हो गया, 6 के 36, 11 मिनट, 11 मिनट लाइए प्लस में हो गया, 11 मिनट बराबर 360, खाली मिनट बराबर 360/11। तो कटाते हैं, 11 बचे 11 33, कितना बच गया? 3, फिर 11 दूनी 22, 8 बच गया, 8/11। देखिए ऑप्शन एग्जैक्ट दिख रहा है कि 6 बज करके, क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत कब होगी? तो अभी तक हम लोग पढ़े थे मिलेगी कब, और मैं बताया था यहां सूत्र में प्लस माइनस होता है, बताया था शुरू में ही, ये प्लस माइनस लेके बनेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कम तो हमेशा होगा, कभी मिस नहीं होगा, लेकिन सिर्फ प्लस लेके बढ़ने से कभी कभी मिस हो जाता है। कब मिस होता है वो घड़ी आ गया।
अब आपको यहां ध्यान रखना है कि विपरीत होने के लिए तो घंटे की सुई और मिनट की सुई बिल्कुल अपोजिट हो जाना है। तो मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, 3:04 है, 12, 6, 3, 9, 3 और 4 के बीच की बात है। तो मिनट की सुई यहां है, घंटे की सुई यहां है, 3 बज रहा है, और को घूमते घूमते कम से कम यहां आना होगा 9:45 मिनट के बाहर या 45 मिनट के नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ होना होगा। और देखता हूं मैं 40, 45, 45, 45, 49, ये 45 से ऊपर है, ये भी 45 से ऊपर है, तो दोनों में से कोनो भाग सकता है उत्तर। क्योंकि 3 बज रहा है तो 3 बजे अगर घंटे की सुई की स्थिर करके मिनट की सुई सिर्फ घुमाएंगे तब भी 45 मिनट चाहिए। 3:45 पर दोनों विपरीत हो जाएगी, लेकिन घंटे की सुई स्थिर रहेगी तब। लेकिन ये सोकर नहीं रहती है, ठीक ना। मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो ये भी तो बैटरी से भोजन खा रही है ना, तो इसको भी शक्ति मिलता है, थोड़ा भारी भरकम रहती है। घंटे की सुई बेचारी मोटी होती है, चलने में थोड़ा दिक्कत है, धीरे धीरे चलती है। और मिनट की सुई जो है वो भी उसी बैटरी का भोजन खाती है, तो वो पतली है, इसलिए उसको चलना थोड़ा आसान हो जाता है, वो यहाँ आ जाती है। और लेकिन ये भी चलती है, जितना सा चलती है उतना सा इसको और पीछे जाना होगा, 9:45 से भी ऊपर वाला हो जाएगा। तो अर्थात इन दोनों में से कोई एक होगा ना। और इसको लेके अगर हम प्लस लेके आगे बढ़ेंगे तो एक लोटंकी आप देखेंगे हो जाएगा, सिर्फ प्लस लेके आगे बढ़ने से। तो इसलिए प्लस जीरो वाला में तो कोई मतलब नहीं है प्लस माइनस, इसलिए उसको छोड़ दिए। अब प्लस माइनस लेके ही हमेशा आगे बढ़े, ठीक ना। तो बेटर होगा कि आपको दिखेगा 9 से 40, 5, 45 के बाद वाला जो है एक आएगा, एक तो बहुत कम आ जाएगा जिसको छोड़ देना है, क्योंकि 180 डिग्री कोण तो हमेशा एक ही बार बनेगा। और 5 से लेकर के 7 के बीच, इन दोनों के बीच, दोनों के लिए कॉमन 6 हो जाता है, इसलिए दोनों के बीच में एक, दोनों मिला के एक बार हो जाएगा। 5 से 7 के बीच एक बार, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना, डायरेक्ट एक बार इसके बीच आता है, ठीक ना। आएगा तो बताऊंगा वहां। तो प्लस माइनस लेके आगे बढ़ते हैं, तो एक विपरीत करने कितना हो जाएगा, 2 गुना 180, कितना कितना के बजे बीच 3, 4, तो 3 ले लेंगे, 11 मिनट। अब 11 मिनट इधर लाइए, 11 मिनट 4, 18, 180 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 360। अब क्या होगा, यहां 2 मार्ग हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 180 प्लस 360 कोमा 180 माइनस 360। तो क्या करेंगे, 11 मिनट है, ऐसे भी ये माइनस में आएगा, इसको चाहें तो छोड़ सकते, कोई हानि नहीं होगी इसको छोड़ने से। दूसरी बात ये क्यों छोड़ना होगा तभी तुरंत बता देता हूं। 11 मिनट, ये कितना हो गया 401, 540, 540 हुआ ना जी। और ये घट के कितना बचेगा माइनस 180, इसमें एक बार प्लस वाला कर दिए, एक बार 180 माइनस कर दिए। अब खाली मिनट अगर फ्री करते हैं तो 540 को भी हमको 11 से भाग देना होगा, 180 को भी 11 से भाग देना होगा। इसको भाग देते हैं, 11 चौके 44, 10 बचा, 11 नामा 99, 1 बच गया। ये देखिए 40 मिनट से ऊपर, 45 मिनट से ऊपर गया ना, पक्का उत्तर ये होगा। और इसमें जो है क्या आएगा, अब देखिए इसमें क्या आएगा, 11 एक है 11, कितना बचा 7, 11 छक 16 मिनट लमसम आ रहा है। अब बोलिए 3 बजे और 4 बजे के बीच में 3 बज करके 16 मिनट अगर जाके कभी विपरीत होगा, तो यहाँ तार्किकता से इसको काट देना है और ये तो उत्तर ले लेना है। प्लस माइनस दोनों वाला तब उत्तर आएगा जब 90 डिग्री पूछेगा, दोनों के बीच 90 डिग्री कौन कब होगा, 45 डिग्री कब होगा, क्योंकि वो सब दो बार होता है। 90 डिग्री वाला भी जो है ना, हर एक समय के बीच में 2 बार होगा। 45 डिग्री वाला भी 2 बार होगा, लेकिन कुछ कुछ अपवाद में आता है, वो बताऊंगा जब वैसा न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ये समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 49.1/11 मिनट 3 बज करके। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहां मिल गया, ठीक ना। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 7 और 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत कब होंगी। कितना कह रहा है, 12, 6, 9, 3, 3, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब कितने कितने के बीच कर रहा है, 7 और 8, 7 और 8। अब सोचिए 7, 8 के बीच में मिनट का सुई, अगर घंटे की सुई 7 बजे पर रखते हैं और इसको स्थिर कर देते हैं, 7 मिनट का सुई यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगी, और घंटे की सुई यहाँ रहेगी, तो विपरीत होने के लिए क्या मात्र 5 मिनट आगे,
तो 5 मिनट से थोड़ा सा, चूंकि 5 मिनट ही भी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा उस बैटरी का दोनों खाती है। ये मोटी है, स्लो चलती है, ये पतली है, थोड़ा तेज से चलती है ना, तो ये भी कुछ ना कुछ बढ़ेगी। ये 5 मिनट आगे अगर बढ़ती है, ये 30 डिग्री आगे बढ़ जाती है, तो ये कम से कम जो है 2.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि घंटे की सुई जो है ना, मिनट की सुई 5 मिनट में कितना कोण बना लेती है? 30 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, हर मिनट 6 डिग्री पड़ेगा ना। और इसका घंटे की सुई का आप देखेंगे तो हर मिनट पर आधा डिग्री आएगा। कैसे? तो आप देखिए 12 घंटा है, 12 घंटा है ना, 12 घंटे में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है? तो इसलिए 1 घंटा में 12 से भाग लग जाएगा, 30 डिग्री 1 घंटा में, अर्थात कितना देर में? 60 मिनट में। 1/2 नहीं हुआ? 1 मिनट में आधा डिग्री। तो 5 मिनट जब वो चलती है वहां, तो ये कम से कम 5 मिनट में 2.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, तो फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो अर्थात मैं बताना चाह रहा था ये चीज कि 7 और 8 के बीच दोनों विपरीत कब होंगे? 7:05 के कुछ बाद होगा कि नहीं? 7:05 के बाद देखिए यहाँ 4 मिनट 5 मिनट के पहले है, ये 40 मिनट है, ये तो नहीं होगा। 5 मिनट के कुछ बाद ये है, ये 50 मिनट है, देखिए उत्तरकांड हो जाएगा। तो कॉमन दिमाग लगा दिए, बिना थ्योरी का सूत्र का भी बन गया। लेकिन सूत्र भी लगा के देखते हैं, क्योंकि अगर सब में 5.4/11, 5.6/11, 5.9/11 ऐसे करके ऑप्शन रहता, तब क्या करते? इसलिए हमको सूत्र से जांच करना है। पहले ऑप्शन परीक्षा में इस तरह पूछेगा तो हमको अप्रॉक्स वैल्यू देख करके टिक मार देना है, बनाना ही नहीं है। और अगर परीक्षा में सब लमसम है तो फिर ये मास्टर फॉर्मूला बैठा हुआ है, इसको लेके आगे बढ़ जाएंगे। +-2 गुना 180, क्योंकि विपरीत होगा तो 180 डिग्री कौन बनेगा? 60 गुना घंटे की सुई 7 - 11 मिनट, ये तो +-360 डिग्री हो गया, 420 डिग्री हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं, 11 मिनट को, 11 मिनट +-360। अब यहां देखिए प्लस वाला कीजिए, तो 4 3 780 होगा ना जी, यानी कि 420 में 360 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। अबे 4 3 780 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कॉमा। अब 420 में 360 घटा देंगे, एक बार माइनस वाला होगा तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, होगा ना। अब खाली मिनट जब फ्री हम करेंगे तो 11 से क्या हो जाएगा? इस 11 से क्या हो जाएगा? इसमें भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे। अब इसका जो आंसर निकलेगा कितना निकलेगा? 11 7 77 और कितना होगा? 7। 11 से 77 1 हो गया, तो 0 बार में लगेगा, क्योंकि 0 अभी है ना, 0 अगर रहे ना तो उसको डायरेक्ट शेष नहीं कर सकते पूर्णांक। अब 10/11 तो 70 मिनट होता है? नहीं होता है, तो इसलिए ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब इसको भाग देखते हैं, 11 × 5 = 55, कितना बचा? 5/11, यानी कि ये 2 मिनट भागेगा, 5.5/11 यानी हो जाएगा कितना? तो 7:05 मिनट। कहीं ऑप्शन होगा? देखिए यही आगे, समझ में आया? तो यहां हमको जो है ना विपरीत में थोड़ा सा सुई को अपने माइंड से चेक कर लेना है कि क्या अप्रोक्स आएगा। इसमें एक फॉल्स आ जाएगा, एक ओरिजिनल आ जाएगा, और ये प्लस माइनस लेके करेंगे। दोनों कम कब आएगा? 90 डिग्री की स्थिति में और 45 डिग्री की स्थिति में। तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए 4:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? इस बार कोण ही निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो 2 थीटा है यहां, बराबर 60 घंटा 4 11 मिनट गुना 15 मिनट। क्योंकि मिनट का सुई है, यही है मिनट का मान। 4 बज करके है, घंटा का सुई हो गया। अब इसको सरल कर देना है हमको।
तो अब कितना हो जाएगा, ये 6 चौके 11 15 165। अब इसको घटा के कितना बचेगा, 75 डिग्री, 75 बचेगा ना, 75 2 थीटा बराबर। अब प्रश्न आपका मन में बनता होगा सर यहाँ प्लस माइनस लेके आगे बढ़ रहे थे, अभी प्लस माइनस छोड़ दे, कोई दिक्कत, तो प्लस माइनस भी ले लेते, ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ले लिए। तो खाली थीटा कितना आ जाएगा, 75 बटे प्लस माइनस 2 होगा ना, तो भाग देंगे तो 37.5 और प्लस माइनस में दिख रहा है, प्लस माइनस नीचे है तो ऊपर भी प्लस से माइनस का लाएगा, 37.5 मतलब क्या हुआ, माइनस 37.5 डिग्री और प्लस 37.5 डिग्री। अब बताइए दो सुई के बीच माइनस में कौन होता है दुनिया में, माइनस कोण का कोई मीनिंग है, कोण पूछ रहा है कि दो सुई के बीच की कोण को बताएं, तो माइनस प्लस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, प्लस वाला आंसर हो जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है, कहीं होगा ऑप्शन है, देखिए है ना, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, 3:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, फिर वही क्वेश्चन, तो थीटा थीटा ही निकालना है, कितने अंश का कोण होगा मतलब कोण बताना है, थीटा बताना है, ये मिनट का मान हो गया, ये घंटा वाला मान हो गया, बराबर 60 गुना घंटा कितना है 11 मिनट कितना है 30, इसको सरल कर देना है, 6 तिया 11 तिया 330, घट के कितना बचा, कितना बचेगा 150, ठीक राइट 150 बचेगा। देखिए इंद्र जी का सही निकला और ये माइनस में निकला। हमारे पास फिर आपका मन होता है कि प्लस माइनस छोड़ क्यों देते हैं, ले लेते हैं, प्लस माइनस 2 थीटा इतना है, खाली थीटा बराबर माइनस 150 बटे प्लस माइनस 2, ये ना जाएगा जी, प्लस माइनस 2 से भाग लग गया, तो ये क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस वाला जब लेंगे यहाँ तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, अर्थात 75 सीधे दिखेगा, प्लस वाला ले लेंगे तो माइनस 75 दिखेगा। अब माइनस में डिग्री का क्या वैल्यू है, तो ये 72 हो जाएगा, कहीं ऑप्शन होगा, समझ में आया। अब क्वेश्चन देखिए टाइप बदल गया, यहाँ है 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री, वो उसी टाइप का है 90 डिग्री कौन, केवल थीटा कितना ले लेना है 7-8 के बीच का घंटा कितना ले लेना है, तो बढ़ते हैं देखते हैं कितना बजे आता है, और 90 डिग्री है तो आप थोड़ा सा घड़ी पर फोकस डालें, इसमें आपको बहुत चीज जानकारी मिल जाएगी। अब जैसे कि 4 है, 4 बज रहा है, 4 बजे और 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, गौर से देखें, घड़ी को गौर से देखें, तो 4:05 लगभग आएगा, तब भी दोनों के बीच 90 डिग्री कोण दिखने लगा, नहीं दिखने लगा, लगभग 5 मिनट से थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो अर्थात 3 घर पीछे और 3 घर आगे, दोनों केस में देखिएगा अपना 90 डिग्री कोण। आगे बढ़ाते चलते हैं, 20-25 लगभग 7 पर चले जाते हैं, ये 1-2 घर तो एग्जैक्ट हो गया, थोड़ा सा वो घर आगे 4 वाला बढ़ा है तो 7 वाला थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, देखिए लगभग 3 घर हुआ ना, 1 घर 2 घर और इधर आधा आधा मिला के 1 घर, तो मतलब 2 बार कोण बन गया, 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच, 5 और 6 के बीच भी देखते हैं, देखिए 5 बज गया, 5 बजे करके हम 1-2-3 घर पीछे हटता था, 10 मिनट पर आ जाते हैं, 5 बज करके लगभग 10 मिनट, देखिए 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, यहां भी दिखेगा आपको 90 डिग्री, और क्या होगा 1-2-3 लगभग 8-5-40 मिनट पर आइए, उसको लेके 40 से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जितना आगे बढ़ा उतना सा खाली स्किप कर देते, आगे बढ़ा देते हैं, बस जितना सा इधर आया उतना सा आगे बढ़ गया, देखिए लगभग 3 घर दिखने लगा, 1 घर 2 घर फुल है और ये घर थोड़ा सा इधर है तो थोड़ा सा इधर भी है, मिला के घर हो जाएगा लगभग, अर्थात 3 घर ही होगा, एग्जैक्ट 3 घर पर हो जाता है 90 डिग्री, तो एक बार पीछे आगे दोनों तरफ 90 डिग्री बन जाता है। और अब सोच लीजिए 90 डिग्री कौन 12 घंटा में कितना बार बनना चाहिए, 12 दूनी 24 बार, लेकिन 24 बार नहीं होगा, 3 बजे ये 2 से 4 और 9 से 11 जो है, इन दोनों में 9 से 8 से 10 कब कब मैं बता रहा हूं, आप मेरा घड़ी को देखें, क्योंकि इस घड़ी का डिजिट उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, 12 6 1 3 9 हो गया। अब क्या है, ये 2
4, 8, 10। 3 बजे जो है 2 से 4 बजे के बीच, इसके बीच में तो दो बार यहां भी होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 बार होगा। ये आपको याद रखना है। और कैसे याद रखना मैं दिखा भी दूंगा। 8 से 10 के बीच, यहां भी 8 से 9 के बीच 2 बार होना चाहिए, 9 से 10 के बीच फिर 2 बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए, लेकिन यहां भी होगा 3 बार। तो नतीजा क्या होगा, एक बार इधर घट गया, एक बार उधर घट गया, तो 12 दूनी 24 में 2 बार घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 बार। ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जब मिलेगा मैं उसमें फिर याद दिलाऊंगा, फिर मैं आपको घड़ी दिखाऊंगा उसमें कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेंगे दोनों सुई के बीच। 12 घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है। तो जवाब में हो जाना चाहिए 12 दूनी 24 बार सीधे, लेकिन 24 बार में 2 बार क्या कर देंगे हम लोग। और ये मैं दिखाया अभी अभी आपको 3 बजे पर, नहीं दिखाया है तो अभी तुरंत दिखा देता हूं। 8, चलिए अब 7 से 8 के बीच देखिए, फिर 7 से इधर, फिर 7 के इस पार में भी होगा 90 डिग्री। अब 8 पर आते हैं, 8 बज गया तो 8 में 8, 3 घर पीछे, 8:25 के बाद 90 डिग्री बन गया। फिर आप 3 घर आगे बढ़िए तो पक्का 9 बजे 3 घर हो गया, 1 2 3 9 बज गया। तो 9 क्या, अब 9 से 10 में भी 9 ही एक ठो काउंटिंग हो जाएगा, तो 9 2 बार ना काउंटिंग हो गया। 8 से 9 के बीच भी 9 वाला काउंटिंग हो गया, और 9 से 10 के बीच भी एक ठो 9 पर होता है, और दूसरा हो जाएगा फिर जाकर के ये 6:30 के इर्द गिर्द, तो 9 वाला दोनों में काउंटिंग हो जाता है। और अगर 10 बजे आप 10 के बाहर जाने की कोशिश करेंगे जैसे, तब तो 10 से ऊपर चल जाएगा, 9 से 10 बीच थोड़ी हो रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं 8 से 10 के बीच में 9 बजे दोनों में काउंटिंग है। 8 से 9 के बीच में भी 2 बार लेंगे तो 9 बजे लेना पड़ेगा। 9 से 10 के बीच भी अगर 2 बार लेना चाहेंगे तो एक बार 9 बजे वाला लेना पड़ेगा। तो 2 बार तो काउंटिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए 4 बार की जगह 3 बार। तो घंटे और मिनट की सुई 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितने बार बनाती है, तो जवाब में हो जाएगा 22 बार। ये एक थ्योरी खत्म हो गया। मैं बताया था थ्योरी में बीच बीच में बता दूंगा, आपको ये ध्यान में रखनी है। और थोड़ा घड़ी अगर दहेज वहेज में मिला है तो इसको घर में भी बना करके घुमा के देखना चाहिए, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री कोण बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 गुना 90, ये गुरुदेव 60 गुना घंटे कितना ले लेंगे, क्योंकि 7 और 8 के बीच कहेगा तो 7 लेंगे, 11 मिनट। और फिर वही बात प्लस माइनस आप बोलेंगे सर छोड़ रहे हैं बार बार, ले लेता हूं, आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। 9 दूनी 6 सते 11 मिनट। इसको फिर इधर ले आइए, 11 मिनट तो प्लस में बेचारी हो गया। अब ये प्लस माइनस में आएंगे, होगा ना। प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, बात एक ही हुआ, इसलिए उत्तर लिख देते हैं। अब एक बार 180 जुटेगा और एक बार घटेगा। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 पक्का हो गया। और जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 नहीं 60 नहीं 240 होगा ना। ऐसे भी देखो ना, 0 814 के 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 420 ना। तो घटाने के बाद 240 और जोड़ने के बाद, और आपको जोड़ घटो नहीं आता ना, सबसे सरल मेथड है, ठीक ना। 180 और ऐसे घटा लीजिएगा, तब तो गलती नहीं ना होगा। चलिए 600 और 240। अब खाली मिनट अगर फ्री करते हैं तो 11 से यहां भी भाग, 11 से यहां। अब देखिए यहां माइनस में नहीं आया है, दोनों प्लस में ही आया है, ठीक ना। और हमको बताना है दोनों सुइयां कब 90 डिग्री कोण बनाएंगी। तो 2 समय दिख रहा है और दोनों पॉजिटिव समय है, इसलिए 2 उत्तर हो जाएगा। बात मुझे कि दोनों पॉजिटिव में तो बजे होता ही है। 11
पचे 55 और कितना हो जाएगा 5 11 चौके 44 6 यानी कि 54.6/11 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 2 बचा 11 एक है 11 कितना बचा 9 यानी कि 21.9/11 ये इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ 7:54 लगभग 54 मिनट ही कहेंगे 54 दशमलव कुछ आ रहा है 54.0 कुछ आएगा तो 7:54 पर और लगभग 8:21 के बाद 2 बार क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। और मैं घड़ी घुमा घुमा के आपको दिखाया कि हर एक समय पर हर एक 2 समय के बीच में 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है। लेकिन अपवाद में कहां कहां है 2 से 4 के बीच 3 बार लेना है 8 से 10 के बीच 3 बार लेना है। और इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन अगर अराइज होगा अगर क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा अन्यथा ये चीज आपको ध्यान में रखना है ये मैं लेके भी बता दूंगा ठीक ना कि इसका बनाएंगे कैसे। तब ये अगर पूछ देगा तो बनाएंगे कैसे सबसे पहले तो ये आपको भेजा में रखना है घुसा के कि 2 से 4 के बीच जो है एक खुद 3 बजे वाला आ जाता है ना एक तो समय तो इसका निकल जाएगा और दूसरा समय सीधे 3 बजे ले लेंगे। 3 से 4 के बीच पूछेगा तो एक तो 3 बजे का है खुद 3 बजे वाला है और एक तो 3 से 4 के बजे के बीच सूत्र से निकल जाएगा। फिर इसको मैं बाद में बता रहा हूं तुरंत। एक क्वेश्चन और है समझ गए बस एक ही ट्रिक जब है एक ही ट्रिक है समझेंगे कैसे नहीं 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण होगा। 30 डिग्री का कोण कब होगा पता नहीं लेके आगे बढ़ते हैं 2 गुना प्लस माइनस 60 गुना घंटा 11 मिनट चौके इसको इधर लेते आते हैं 240 प्लस माइनस 60 300 180 खाली मिनट बराबर तो भाग देते हैं 11 दूनी 22 8 बज गया 80 हो गया 11 सते 77 3 बज गया यानी 3.27.3/11 एक तो ये आया दूसरा 11 एक है बज गया 6 7 बचा 70 हो गया 11 छा के 66 4 70 यानी 4 बज गया 16.4/11। अब यहां क्या है तो अब आपको कहिएगा सर एक ही तो ऑप्शन मिल रहा है कौन मिल रहा है ये तो मिल रहा है कहां मिला ये नंबर तब अब क्या करेंगे तो जो मिला वो तो मार देंगे इसमें डरना क्या है। अगर दोनों मिलता तो दोनों मारेंगे और अन्यथा दोनों में से कोई एक मिलेगा उसको मार देंगे बात बुझे क्योंकि 2 उत्तर होगा। आप घड़ी घुमा करके देख लीजिए आपको यकीन नहीं तो मैं घुमा के दिखा देता हूं हमेशा 2 कोण बनेगा केवल ये है। अब 4 और 5 के बीच 30 डिग्री मतलब क्या एक तो घर अंतर मैं बताया था घड़ी में एक घर पर कितना कोण बनता है। यहां देखिए ये घड़ी नहीं दिखता है तो मेरा घड़ी देखिए 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 वाह। और हमको 4 और 5 के बीच देखना है तो एक एक घर पर कितना डिग्री कोण बनता है 30 तब ना मिलके 12 या 36 360 डिग्री पूरा हो जाता है। एक एक घर में कितना बनता है। अब यही चीज आदमी निकालता है रखता है कि 12 घर में 360 डिग्री तो एक घर में 360/12 बराबर 30 डिग्री। फिर घंटे की मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाता है। स्टार देखिए लिखो और याद करो। इसे याद क्या करेंगे कुछ याद करना ही नहीं है इसे तो को मन दिमाग लगाना है ठीक ना।
अब यहाँ ऑब्वियस है 5 मिनट में ये बना दिया कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो कोई भी समय 4 और 5 के बीच लेंगे तो 4 से पहले भी 5 मिनट हो जाएगा। 4:15 के इर्द गिर्द तो 5 मिनट का गैपिंग नहीं रहा, तब भी 30 डिग्री कौन बनेगा। और 4:25 के इर्द गिर्द बढ़िए, आगे थोड़ा सा बढ़िए, देखिए तब भी 5 मिनट का गैपिंग हो गया, यहाँ भी 30 डिग्री होगा। मिनट में अगर 5 मिनट आगे बढ़ा तो कोण में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 2 बार नहीं हुआ, एक तो 4:15 के इर्द गिर्द, 15 से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, और एक हो गया 4:25 के इर्द गिर्द। तो 2 बार हुआ तो दोनों बार उत्तर हो जाएगा, सब बुझे ना। तो ये दोनों उत्तर होगा, और एक मिला तो एक ले लेंगे, दोनों मिलेगा दोनों ले लेंगे, दोनों कोई भी मिलेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ नया चीज दूंगा। ये नहीं सोचना कि एक वीडियो में देखा तो शेष नहीं देखूं। जो बच्चे की बना लिए हैं घड़ी, जितने भी वीडियो देखने वाले बच्चे हैं, अगर आप बना लिए हैं तो इस ख्याल से देखें कि मेरा रिवीजन हो रहा है, ठीक, आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं विश्वास मुझे ये जरूर है कि आप एक सूत्र लेकर के सरल नहीं किए होंगे, बनाए होंगे, इस सूत्र को भी पढ़े होंगे, लेकिन सबको एक ही सूत्र से नहीं निकालेंगे। और मैं शुरू से अंत तक देखिएगा एक ही सूत्र से निकाल दूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद हो, अच्छा लग रहा हो, तो अपने दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, हमको ये पता चलता है कि आप पसंद कर रहे हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाई पसंद है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जब व्यू आता है तो नजर हमको पड़ता है, तो मैं खुश होता हूं कि चलो ये बच्चा ज्यादा लाइक कर रहा है तो मुझे इस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।